गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, हम आपकी 11th क्लास की यूनिट 3 कर रहे थे, ठीक है। एंड उसमें हमने आपका पोर्शन 3 ए हमने कंप्लीट कर लिया था। 3 बी मैंने यहाँ पे आपका स्टार्ट किया हुआ था। एंड वहाँ पे हमने 2 कंसेप्ट आपके बेसिकली पढ़े थे। जर्नली हम स्टडी क्या कर रहे थे, वो आपका कंसेप्ट था प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी डिस्कस की थी। एंड वी हैड डन द 2 प्रॉपर्टीज़। हमने फर्स्ट तो आपकी एटॉमिक रेडियाई का कंसेप्ट हमने स्टडी किया था। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ठीक है। एंड कौन सी एटॉमिक रेडियाई लार्जर होती है, ओके। एंड देन वी हैड स्टार्टेड विद योर नेक्स्ट कंसेप्ट, एंड वो हमने किया था आपका आयनिक रेडियाई का, ठीक है। देन वी कंपेयर द बोथ कि इन ग्रुप में यदि आप मूव करते हो डाउन द ग्रुप, यदि आप पीरियोडिक टेबल में मूव करते हो या आप इन पीरियड्स मूव करते हो, तब आपके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि यदि आपके पास जो कैटायन या एनायन आप बनाते हो, तो वहाँ पे पेरेंट एटम के कंपेयर में जो कैटायन का साइज़ है वो हमेशा छोटा रहता है, एनायन का साइज़ हमेशा बड़ा रहता है। क्यों रहता है, दैट्स द पॉइंट विच यू हैव टू नो, ठीक है। एंड उसके बाद हमने आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ हमने आपका एक टॉपिक किया था, ठीक है। तो आज हमने आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। तो देखो, बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। हमने बोहर्स मॉडल पढ़ा था, ठीक है। बोहर्स मॉडल हमने किया था सेकंड यूनिट में। वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने ये स्टडी किया था कि आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पे एक पॉइंट बताया था, यदि आप एनर्जी सप्लाई करते हो या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते ही तो क्या होता है, वहाँ पे वो अपने जो ग्राउंड स्टेट है उसको लीव करके कहाँ पे जंप करते हैं, हायर स्टेट में जंप करते हैं, ठीक है। मींस हम एनर्जी को सप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि यदि आप क्या करते हो, उस एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी आप प्रोवाइड करते हो, तो जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट होते हैं उसको आप जो एटम है उससे क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही रिमूवल होगा, हमने ये कैटायन के केस में पढ़ा भी था कि आपके पास एटम होता है, सोडियम का एटम की हमने बात की थी। आप क्या करते हो, एनर्जी सप्लाई करते हो, ये एनर्जी को एब्जॉर्व करके आपका इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देता है, मीन्स खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आयनाइजेशन एनर्जी आपकी जनरली आप डेजिग्नेट करते हो डेल्टा आई एच से। एच रिप्रेजेंट द एंथैल्पी, आई रिप्रेजेंट द आयनाइजेशन, ठीक है। एंड डेल्टा आपका क्या है, चेंज इन एनर्जी, ठीक है। डेल्टा जस्ट रिप्रेजेंट आपका करता है चेंज को, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ द मिनिमम एनर्जी, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल गैसियस एटम, ठीक है। और जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यदि आपके पास लाइक एम कोई एटम है, आप सप्लाई करते हो आयनाइजेशन एंथैल्पी को, तो यू कैन कन्वर्ट दिस एटम इनटू एम पॉजिटिव, मीन्स आप उसको कैटायन में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। दिस एनर्जी इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी, ओके। यदि इसको हम, इसी कंसेप्ट को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की फॉर्म में पढ़े, तो जस्ट वहाँ पे एक वर्ड ही चेंज हो जाएगा कि इट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम, ठीक है। अब आपके पास कंसेप्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी। आप पढ़ रहे हो, एनर्जी की यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। तो जनरली आप मेज़र करते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पर एटम,
ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, या किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है वो आपको ये लर्न करना है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास किसके इक्वल होता है, 96.49 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यही कंसेप्ट आपने अपने माइंड में सेट करना है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि आप जस्ट आपने यूनिट्स याद रखनी है कि यूनिट्स आपके पास होती क्या है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपके पास कंसेप्ट आता है, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने गैसियस एटम्स को एनर्जी सप्लाई की, आयनाइजेशन एनर्जी, एंड आपने वहाँ से क्या कर लिया, आपने वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो आपको यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको हम 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम 1 से कर लेते हैं, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया। फिर से हमने एनर्जी सप्लाई की, फिर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हो गया। ये 3 पॉजिटिव का मीनिंग है कि यहाँ से आप 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर चुके हो, ठीक है। और यहाँ से क्या रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन। कहने का मीनिंग है कि आपके पास कंसेप्ट आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास क्या होती है, ठीक है। मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, वो आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आपकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन, जितने भी आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। अब देखो जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो पढ़ो। यहाँ पे देखो हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स कैटायन में कन्वर्ट हो गया। अब कैटायन से हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी होगा, नहीं। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी ज़्यादा होती है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों हुआ, वहाँ पे सिर्फ आपने एक ही रीज़न देना है। रीज़न आपका ये है कि जब आप क्या करते हो, न्यूट्रल गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है, बट इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैटायन, ठीक है। क्योंकि वहाँ से क्या हो जाता है, वहाँ से आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है कैटायन में, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कहने का मीनिंग है आपका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही सेम कंसेप्ट आपका ये रहेगा। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, तो जो यहाँ पे हमने 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस किया है, तो थर्ड आपकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी, एंड यदि आप थर्ड को रिमूव करते हो तो कीप इट इन योर माइंड कि आपको कैटायन में से रिमूव करना है। तो कैटायन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आपके लिए क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं आपका कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट बात यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ आपकी। फर्स्ट तो हम ले लेते हैं यहाँ पे साइज को, एटॉमिक साइज। देखो हमने रिमूव करना है लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। एक एटम आपके पास छोटा है, न्यूक्लियस एंड जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में डिस्टेंस कम है। एक एटम आपके पास बड़ा है, न्यूक्लियस एंड जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लोज है न्यूक्लियस के, मीन्स वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जहाँ पे आपकी डिस्टेंस मैक्सिमम है, मीन्स वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। यहाँ से हमें क्या पता लगा,
इसको निकालने के लिए एनर्जी आपको लेस देनी पड़ेगी, सॉरी हाई देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि साइज़ बड़ा है भाई, डिस्टेंस आपकी क्या है मैक्सिमम है, तो मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या कंसेप्ट पता लगता है, जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता है तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, सो ये आपका एटॉमिक साइज़ का कंसेप्ट था। सेकंड कंसेप्ट आपका आता है न्यूक्लियर चार्ज का। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज की जो यदि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। उसका रीज़न क्या है वो समझो आप। न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज़ होने से आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से फर्मली हेल्ड हो जाते हैं। मीन्स कहने का मीनिंग है कि उनकी जो अट्रैक्शन है, यदि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस एंड जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगी तो मीन्स हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, थर्ड कंसेप्ट हम करते हैं एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड का। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो ये चीज़ बेटा अपने माइंड में हमेशा याद रखना कि जो एग्जैक्टली हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना क्या होता है, मुश्किल होता है। मींस इसके केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी आपके पास जो एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज़ करना नहीं चाहता, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो आपका आता है दैट इज़ द पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये चीज़ आपको समझनी है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता क्या है। एक चीज़ याद रखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ होती है जैसे ही जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम में आपके पास, आपको अच्छे से पता है कि जो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है ना, s ऑर्बिटल के, वो आपके पास क्लोज होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सबसे क्लोज आपके पास क्या होता है न्यूक्लियस के, s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मीन्स द इलेक्ट्रॉन ऑफ s ऑर्बिटल हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू बीइंग फाउंड नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, अब s के सबसे क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के। यदि आप क्या करते हो, यदि आप मूव करते हो, ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं, तो यदि आप p d f पे मूव करते हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज़ होता चला जाएगा। समझो इस चीज़ को, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा, मीन्स जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होगा उसका पेनिट्रेशन इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स उस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो न्यूक्लियस है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट का मीनिंग आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट आपका ज़्यादा होता है, किसका ज़्यादा होता है, उन ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न होता है कि जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ दैट ऑर्बिटल एंड न्यूक्लियस, वो आपकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, एंड ऑर्बिटल के केस में एस ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा, पी ऑर्बिटल, फिर आपका डी होता है, एंड सबसे कम इफेक्ट किसका होता है, एफ ऑर्बिटल का होता है। ठीक है, जिसका पेनिट्रेशन इफेक्ट मैक्सिमम, वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस की क्या होगी, मैक्सिमम, तो आयनाइजेशन
एंथैल्पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे बोला है यदि आप सेम शेल की बात करते हो, लाइक हम सेकंड शेल की हम बात करते हैं, 2s होता है उसमें 2p होता है। ठीक है, 2s भी होता है 2p होता है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास s इलेक्ट्रॉन में से यदि आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, सॉरी s ऑर्बिटल में से यदि आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू p सब शेल। ठीक है, इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न हुआ क्योंकि S का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू P। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। हम हमेशा आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में समझो इसको। आपके पास क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है एल्यूमिनियम की वो आपके पास कम होती है, लोअर एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। वाई, ये रीज़न दो कि ऐसा क्यों होता है। देखो, एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम में यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1। ठीक है, मीन्स हमें यहाँ पे क्या करना है, यदि हमें एल्यूमिनियम को Al पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द p शेल। p इलेक्ट्रॉन को ही हमने रिमूव करना है, यहीं से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के केस में आपके पास जो यहीं पे मैं आपको शो कर देती हूँ, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। मीन्स मैग्नीशियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से जाएगा आपका, s ऑर्बिटल से। तो ये चीज़ आई थिंक आपको यहीं से समझ आ जानी चाहिए। मैंने बोला है आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी कम होती है, फर्स्ट एल्यूमिनियम की कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम। क्यों हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव होना है p सब शेल से, यहाँ पे कहाँ से रिमूव होना है, s सब शेल से, s ऑर्बिटल से रिमूव होना है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये आपके पास फैक्टर्स थे जो अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को। साइज़ जितना इंक्रीज़ होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही डिक्रीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने से जो भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ आपके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड तो फुली फिल्ड तो ये तो एक्स्ट्रा स्टेबल होते ही हैं, तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑटोमेटिकली हाई होती है। ठीक है, और पेनिट्रेशन इफेक्ट का आपको कंसेप्ट आई थिंक समझ आ गया होगा। एंड फोर्थ आपका लास्ट पॉइंट है जो दैट इज़ द शील्डिंग इफेक्ट। फिफ्थ पॉइंट है शील्डिंग बोलो, स्क्रीनिंग बोलो, एक ही बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। कीप इन योर माइंड, आपके पास शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, शील्डिंग इफेक्ट आपका जितना इंक्रीज़ होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज़ होगी। शील्डिंग स्क्रीन से आप क्या समझते हो, स्क्रीन का मीनिंग है, देखो सेंटर में न्यूक्लियस, ये आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स, ये आपके पास यहाँ पे लाइक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ये आपके पास इनर ऑर्बिटल्स हैं, इनमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। स्क्रीनिंग का मीनिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग का मीनिंग आप सिंपल सी बात है, क्लासरूम है आपके पास, बॉयज़ एंड गर्ल्स एक ही क्लास में बैठते हैं, तो यू हैव टू स्क्रीन बॉयज़ फ्रॉम द गर्ल्स, तो आप कवर अप कर देते हो, मीन्स बीच में आपने एक स्क्रीन का यूज़ कर लिया, बॉयज़ का पोर्शन अलग, गर्ल्स का पोर्शन अलग। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो बॉयज़ की इंटरेक्शन है वो गर्ल्स के साथ नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सेम काम सेम कंसेप्ट हम एटम के केस में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे किसके बीच में इंटरेक्शन हो रही है, न्यूक्लियस एंड
इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। आपके पास आउटर मोस्ट शेल की हम बात करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। यदि बीच में जो नंबर ऑफ शेल्स हैं या नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल्स हैं, वो इंक्रीज हो जाएंगे तो जो आपके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए तो वो एक स्क्रीन का काम करेंगे। कहने का मीनिंग है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो उसको जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना इजी हो जाएगा, तो मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। नाम से ही पता लग रहा है शील्ड करना या स्क्रीन करना मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। होगा कैसे कम, वो होगा इनर शेल्स की वजह से। जितने ज़्यादा इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब देखो जो वैलेंस, इस स्क्रीनिंग इफेक्ट का अफेक्ट क्या होता है वो समझो। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके फुल चार्ज फील नहीं कर पाते न्यूक्लियस का, जनरल बात है ये। इसीलिए मैंने आपको बताया था एक न्यूक्लियर चार्ज होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास क्या होता है वो समझो। जो मैंने बोला है यहाँ पे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो वैलेंस या जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चार्ज को फील नहीं कर पाते। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपके पास होता है द एक्चुअल चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हो। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट आपका होता है द रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर शेल। उसको आप क्या बोल देते हो, उसको आप बोल देते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट। मीन्स सिंपल लैंग्वेज में यदि मैं बताऊं तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जितनी रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो वो आपका एक स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसको आप कैसे निकालते हो, इफेक्टिव जेड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का आपके पास जो कंसेप्ट है वो स्लैटर रूल के अकॉर्डिंग होता है इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो वो हम करेंगे, मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि स्लैटर रूल आपके पास होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हमने करनी है वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम वेरिएशंस की हम बात कर लेते हैं। तो आपको पता है यदि हम बात करते हैं ग्रुप्स की, तो ग्रुप्स में डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपकी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन यदि हम यदि हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स में हम मूव करें तो वहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो इरेगुलर रहता है। इरेगुलर रहेगा आपका किसकी वजह से, हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फुली फिल्ड वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक बार मैं ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ। यहाँ पे आपका देखो, ये फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से आपने मूव किया। ये देखो यहाँ पे वेरिएशंस, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है। ये जो रीज़न है ये किसकी वजह से होता है, ये आपका होता है जो फीलिंग है इलेक्ट्रॉन की उनकी वजह से। ये सारा कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ग्रुप का हम कर चुके हैं। थैंक यू।